हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान बिहार का। आज मैं आप सबके साथ बिहार का फेमस डिश लिट्टी चोखा और धनिया की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर चलिए आज की रेसिपी का शुरुआत करते हैं। इसके लिए पहले हम सत्तू तैयार करेंगे। सत्तू में डालने के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को कूट लेंगे। दरदरा ही कूटना है। यहाँ पे एक प्लेट में हम पहले सत्तू निकाल लेते हैं। सत्तू का क्वांटिटी मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ क्योंकि मैं सत्तू को तैयार करने के बाद इसे फ्रीज में स्टोर करके रखूँगी। आप भी चाहें तो इस तरह से इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो इसे फिर यूज कर सकते हैं। सत्तू को निकालने के बाद यहाँ मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहीं पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जो हमने पहले कूट के रखा है उसे भी यहीं पे डाल देंगे। तो आप भी बिना एक भी स्टेप को मिस किए हुए इस तरह से सत्तू तैयार करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहीं पे हम करीबन 3 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को अपने घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है। बारीक कटे हुए धनिया को डाल के इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हम एक नींबू को काट के उसका रस निचोड़ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो एक नींबू और ऐड कर सकते हैं आप, वरना इतना काफ़ी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैं जो चीज़ जितना क्वांटिटी में डाली हूँ आप भी वैसा ही डालिए ताकि परफेक्ट लिट्टी बनकर तैयार हो। चलिए अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्च ली हूँ, 7 से 8 लहसुन के कलियाँ ली हूँ और धनिया पत्ता को वॉश करके इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करेंगे, इसे हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। अगर आपको बिना रोस्ट किया हुआ पसंद है तो आप वैसे भी इसका चटनी बना सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे यहाँ पे। इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। उसके बाद आधा कटा हुआ नींबू का रस इसमें डाल देंगे। एक बूंद यहाँ हम सरसों तेल डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो ही डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चोखा बना लेते हैं। एक बड़ा सा बैंगन ली हूँ, उसे बीच से कट लगा दी हूँ। 4 से 5 लहसुन के कलियों को छील के उसके बीच में डाल दी हूँ। 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर को डाल के इसे अच्छे से हम पकने देंगे गैस के फ्लेम पे। फ्लेम को आप हाई रखिएगा, बाद में जाके इसे लो कर देंगे। इसी तरह से इसे अलट पलट कर पका लें अच्छे से। मैं यहाँ चिमटा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप इसे चिमटा से ही हटाएं ताकि आपका हाथ ना जले। बैंगन हमारा पक रहा है, तब तक हम चोखा के लिए एक प्याज को फाइनली चॉप कर लेते हैं। और एक चीज़, अगर आपके पास बैंगन नहीं है तो आप आलू और टमाटर का भी चोखा बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको नहीं पता है कि टमाटर और आलू का चोखा कैसे बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आपके साथ उसका भी रेसिपी शेयर करूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद उसे मैं छील ली हूँ। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं हाथ से करूँगी ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। यहीं पे हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब हमारा टमाटर और बैंगन हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें प्याज मिक्स कीजिएगा। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्का सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आसानी से मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए लिट्टी के लिए अब हम आटा लगा लेते हैं। चटनी और चोखा हमारा तैयार है। आटा का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन लूँगी, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा रिफाइन और हल्का सा नमक डालूँगी। उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करेंगे। अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो यहाँ पे हम पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, आटा को हमें सॉफ्ट ही रखना है। चलिए हमारा आटा भी तैयार है। इसे हम अब 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद एक एक करके हम लोई तैयार करेंगे। देख के पता चल रहा होगा आटा हमारा कितना सॉफ्ट सना है। आप भी इसे इसी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद इसमें हम सत्तू भर लेंगे। आप इसी तरह से अच्छे से सत्तू भर लें। सत्तू का क्वांटिटी आप कम मत कीजिए, अच्छे से भरिए जितना भरा सके इसमें, ताकि लिट्टी हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। क्योंकि सत्तू अगर कम रहता है तो लिट्टी खाने में फिर मज़ा नहीं आता।
इसी तरह से आप भी सत्तू को भरकर तैयार कर लें। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये भरा चुका है। एक और मैं आपको भर के दिखाती हूँ। इसी तरह से एक एक करके सभी में हम सत्तू भर लेंगे और इसे हाथ से हल्का सा दबा देंगे। आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं। तो आप भी बिना देर किए हुए एक बार इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई को गरम करेंगे, उसके बाद इसमें हम रिफाइन डाल देंगे। रिफाइन को अच्छे से हाई फ्लेम पे हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद आराम से एक एक करके हम इसमें लिट्टी डालते जाएंगे। उसके बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे ताकि लिट्टी अच्छे से पक जाए। इसे अलट पलट कर अच्छे से हम पका लेंगे। गैस के फ्लेम को आप लो ही रखिएगा ताकि लिट्टी हमारा अंदर तक पक जाए। इसे फिर से पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए। इसका कलर देख के आपको समझ आ रहा होगा ऑलमोस्ट पक चुका है। 1 मिनट और पकाएंगे हम। उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। इसी तरह से सभी लिट्टी को हम तल लेंगे। अब आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।